बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज आगाज हो गया, लेकिन पहले ही सदन में हंगामा देखने को मिला। सदन में आरक्षण संशोधन विधेयक पर जमकर हंगामा हुआ। शून्यकाल के दौरान विपक्ष इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाह रहा था, वहीं सत्ता पक्ष ने इस मामले पर बीजेपी को घेर लिया। इसके पहले प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री रुद्र कुमार ने जवाब दिया, लेकिन जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो देखिए, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और बेहद ही हंगामेदार शुरुआत हुई है। आज नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी ने सबसे पहले तो शीतकालीन सत्र के शुरुआत में सदन में अपनी शपथ ली, जिसके बाद तमाम दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद सदन की कार्यवाही को शुरू किया गया। 5 दिन की कार्यवाही है, जो कि आज से शुरू हुई है और अगले 5 दिन तक जारी रहेगी। अब इसमें बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार है और शुरुआत से ही डिफेंस मोड में, अटैक मोड में बीजेपी नजर आई। शून्यकाल के दौरान विपक्ष आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर हंगामा करती हुई नजर आई। प्रस्ताव लाना चाह रही थी, स्थगन प्रस्ताव, लेकिन सत्ता पक्ष ने इस मामले पर बीजेपी को ही उल्टा घेर लिया। अब इसके पहले भी प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक की तरफ से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। इस पर मंत्री रुद्र कुमार ने जवाब दिया, लेकिन बीजेपी के विधायक इससे असंतुष्ट नजर आए और सदन से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो आज का पहला दिन इस तरीके से हंगामेदार रहा। 5 दिन की कार्यवाही और बाकी है। जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर बीजेपी की तरफ से आज लगाए गए हैं। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पे चर्चा की गई आज, आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसपे स्थगन प्रस्ताव लाने की बात बीजेपी कह रही थी और आज इसी कोशिश में भी थी। हालांकि इसको बीजेपी को ही उल्टा बीजेपी पर इस्तेमाल करते हुए सरकार ने बीजेपी को घेर लिया। देखिए, आरक्षण संशोधन विधेयक का मुद्दा लंबे समय से, लगभग 1 महीने से छत्तीसगढ़ की सियासत में गरमाया हुआ है। विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाकर विधेयक को पारित किया गया था, लेकिन उसके बाद जब राज्यपाल के पास आरक्षण संशोधन विधेयक को भेजा गया तो उस पर राज्यपाल ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से इस सदन में ये मुद्दा उठाया गया। कटिबद्ध है और कल बृहद रूप में जो छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे समाज प्रमुखों ने जो छत्तीसगढ़ की रैली को समर्थन किया है, कल 1 लाख से अधिक जनता अपने हक के लिए रायपुर में सड़कों में दिखेंगे। देखिए, जो प्रक्रिया है, जब सदन में कोई पास हो जाता है, विधेयक पास हो जाता है, तो उस पे जो राजभवन का है उसको हस्ताक्षर करना, अगर हस्ताक्षर नहीं करता तो उसको वापस करने का। महामहिम राज्यपाल महोदय उस पर वापस भी नहीं कर पा रहा है, ना उस पर हस्ताक्षर नहीं पा रहा है। इसके साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये सब काम हो रहा है। हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग है छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, क्योंकि जितने भी नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां रुकी हुई है। वो नियुक्तियों छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के हित में जो नियुक्तियां होनी है उसके हित में हस्ताक्षर हो, हमारी मांग है। थैंक यू। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पहला दिन बेहद ही ज्यादा हंगामेदार। सबसे पहले तो आरक्षण संशोधन विधेयक का मुद्दा, जिसको लेकर शून्यकाल में लाना चाह रही थी स्थगन प्रस्ताव, भाजपा की तरफ से ला नहीं पाई, कोशिश जरूर रही, उल्टा ही घेर लिया गया। क्या कुछ पूरी कार्यवाही के दौरान हुआ, जरा हमें भी पूरा दौरा कराइएगा। देखिए, 2 दिसंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था और राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए खुद मंत्री गए थे और राज्यपाल को देकर आए थे।
लेकिन अब तक उन विधेयकों पे हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। और ये मसला पिछले दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से विधानसभा के बाहर, मतलब सदन के बाहर बयानों के जरिए या दूसरी जो गतिविधियां रही हैं राजनीतिक तौर पे राजनीतिक दलों की, उसके जरिए राजनीति में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं राजभवन और सरकार के बीच टकराव वाली स्थिति भी देखने को मिली। लेकिन आज तब जबकि ये विधानसभा के शीतकालीन सत्र का विस्तारित सत्र जो है वो जारी है, पहला दिन आज है, आरक्षण के मसले पे अब तक 2 दफ़ा विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। एक बार 10 मिनट के लिए स्थगित हुआ था और एक बार फिर से 5 मिनट के लिए अभी से थोड़ी देर पहले जो है स्थगित हुआ है, क्योंकि लगातार हंगामे, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, लगातार दोनों ओर से नोक झोंक हो रही है, दोनों ओर से शोर शराबा हो रहा है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरक्षण विधेयकों पे जो है हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं राज्यपाल की ओर से। अभी फिर से बेल बज गई है क्योंकि 5 मिनट के लिए स्थगित था और फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से चाहे विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें, मूड में इस विधेयक पे सिग्नेचर नहीं होने की वजह से नजर आ रहा है, उसमें एक दूसरे पे निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष की टिप्पणी है या जो व्यवस्था उन्होंने दी कि राज्यपाल के सम्मान में कोई भी ऐसा प्रतिकूल बात नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह की ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, वो भी अपने आप में बेहद गौर करने वाली बात है। और इसके साथ साथ जल जीवन मिशन में टेंडर का जो मसला था, उस मसले पे सरकार को घेरती हुई भाजपा नजर आई। इसके अलावा संगीता जो विधायक हैं बालोद की, उन्होंने भी इस मसले को अपने विधानसभा क्षेत्र से जोड़ते हुए जोर शोर से उठाया और कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं रुद्र गुरु, उनके जवाब से असंतुष्ट रहा बीजेपी के विधायक, असंतुष्ट रहे, विपक्ष असंतुष्ट रहा और उन्होंने वॉकआउट भी किया। तो एक तो जल जीवन का मसला और दूसरा मसला आरक्षण का, इन दोनों मसलों को लेकर आज सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामेदार अब तक की कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल, यानी कि शुरुआत ही सत्यप्रकाश हंगामेदार हुई है। आगे देखना होगा कि क्या होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।